आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 3 म्याऊज वेयर अबाउट। अगर आप लोगों ने इसका एपिसोड नंबर 1 और 2 को नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पावर सी कुकुम्बर को मारकर जोर जोर से हंसने लगती है। अब यहाँ पे माकिमा भी आ जाती है। माकिमा डेंजी और पावर से कहती है कि इस डेविल को मारने के लिए उन दोनों को जेल भी हो सकती है। दरअसल यहाँ एक रूल है कि अगर कोई सिविलियन डेविल हंटर किसी डेविल को हैंडल कर रहा है तो बीच में पब्लिक सेफ्टी वाले दखल नहीं दे सकते। माकिमा पावर से कहती है कि उसे सोच समझकर काम करना चाहिए और डेंजी से भी कहती है कि उसे पावर को कंट्रोल में रखना चाहिए था। ये सुन पावर डर जाती है और पावर सीधा झूठ बोलते हुए कहती है कि डेंजी ने उसे डेविल को मारने का ऑर्डर दिया था। डेंजी भी बिना देर करते हुए माकिमा से कहता है कि पावर झूठ बोल रही है और तो पावर ने उसे सोचने तक का भी मौका नहीं दिया। इसी बात को लेकर डेंजी और पावर लड़ने लगते हैं। माकिमा उन दोनों को शांत कराती है और माकिमा उन दोनों को लास्ट वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर ये दोबारा हुआ तो वो उन दोनों की टीम को बंद करवा देगी। फिर डेंजी जिंदगी में पहली बार सोडा खरीद के पी रहा था। सोडा पीते हुए डेंजी पावर से कहता है कि सोडा खरीद कर पीना भी उसके लिए एक सपने जैसा है और कहता है कि अगर पावर इसी तरह झूठ बोलते रही तो वो दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। वहाँ पे पावर को एक बिल्ली मिलती है। पावर उस बिल्ली के साथ खेलते हुए कहती है कि पूरी दुनिया में सिर्फ बिल्ली ही है जिन्हें वो पसंद करती है। वो इंसानों से नफरत करती है और उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि एक डेविल ने उसकी प्यारी बिल्ली म्याओ को किडनैप कर लिया था। इससे पहले कि वो उसे छुड़ा पाती, माकिमा ने उसे पकड़ लिया और तब से पावर डेविल हंटर है। लेकिन पावर ने अभी तक हार नहीं मानी और म्याओ को बचाने के लिए पावर किसी भी हद तक जा सकती है। पावर कहती है कि डेंजी कभी समझ नहीं पाएगा कि वो अपनी पेट से कितना प्यार करती है, जिस पर डेंजी कहता है कि पेट के लिए ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। हाँ, अगर उसे बूब्स टच करने को मिले तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। फिर पावर डेंजी से कहती है कि अगर वो उसकी पेट को छुड़ाने में उसकी हेल्प करेगा तो पावर उसे अपने बूब्स के साथ उसके अरमानों को पूरा करने देगी। ये सुनने के बाद डेंजी के तेवर बदल ही जाते हैं। डेंजी कहता है कि उस डेविल की इतनी हिम्मत, वो एक मासूम सी बिल्ली को किडनैप करे और एक डेविल हंटर होने के नाते वो उस डेविल को कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर दोनों हेडक्वार्टर में जाकर पावर के लिए परमिशन लेते हैं क्योंकि पावर को कहीं अकेले जाना अलाउ नहीं था। रास्ते में ही पावर बताती है कि उसे पता है कि वो डेविल कहाँ है और डेंजी से कहती है कि उसे अकेले ही उस डेविल से लड़ना होगा क्योंकि वो डेविल पावर को देखते ही उसके पेट को शील्ड की तरह यूज़ करेगा। डेंजी भी बताता है कि उसके पास भी एक पेट डॉग था जो कि अब मर चुका है, लेकिन अब भी वो उसके दिल में जिंदा है। जिस पर पावर कहती है कि तुम इंसान कितने मूर्ख होते हो, तुम्हारा डॉग मर चुका है और वो दिल में है, ये सब तुम अपना दिल रखने के लिए बोलते हो। डेंजी को ये सुनकर गुस्सा आता है लेकिन अपना लक्ष्य को सोचकर चुप रहता है और सोचता है कि उन दोनों के बीच कभी नहीं जमेगी। फिर हम देखते हैं कि माकिमा अपने हायर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में है। वो लोग माकिमा से कहते हैं कि हमने सुना है कि बाकी कंट्रीज डेविल्स को मिलिट्री में यूज़ कर रहे हैं। फिर माकिमा से उसके स्क्वाड के बारे में पूछते हैं। माकिमा कहती है कि एक तो प्रॉमिसिंग है और दूसरा जिसे हमने हाल ही में पकड़ा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब माकिमा कार में आती है, आकी कहता है डेंजी डिस्गस्टिंग है ना कि इंटरेस्टिंग, और माकिमा से पूछता है डेंजी जैसे मूर्ख से उसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं। माकिमा कहती है कि सारे डेविल अपने नाम के साथ ही जन्म लेते हैं और उनके नाम इंसानों के डर को बताता है। जैसे कि कॉफ़ी से किसी भी इंसान को डर नहीं लगता तो कॉफ़ी डेविल बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन कार डेविल बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि इंसानों को कार और एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है। और तो डेंजी चेनसो में बदल सकता है, इसलिए उसे इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन आकी को डेंजी किसी भी काम का नहीं लगता क्योंकि उसके पास कोई गोल नहीं है, वो तो बस एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। पावर और डेंजी सिटी से बाहर आ चुके होते हैं। पावर एक घर के तरफ इशारा करते हुए डेंजी से कहती है कि वो डेविल इसी घर में है। वो दोनों उस घर की तरफ जाने लगते हैं। डेंजी कहता है कि वो डेविल इसी कुल्हाड़ी से मर जाए तो अच्छा है क्योंकि वो चेनसो बनकर ब्लड लॉस नहीं करना चाहता। ये सुन पावर सोचती है कि डेंजी मजाक कर रहा है,
क्योंकि पावर को अभी तक पता नहीं था कि डेंजी डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। डेंजी पावर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम डेविल के सामने नहीं जा सकती, फिर तुम घर के इतने करीब कैसे आ गई। अब दोनों रुक जाते हैं। डेंजी को यह समझने में देर नहीं लगती कि पावर ने उसे झूठ बोला है। डेंजी फिर अपने कुल्हाड़ी से पावर पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसे पहले पावर अपने ब्लड से एक हथौड़ा बनाकर डेंजी पर अटैक कर देती है। फिर डेंजी को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। पावर डेविल से कहती है कि वादे के मुताबिक मैं एक इंसान को ले आई हूँ, अब मुझे मेरा पेट दे दो। तभी हमें पता चलता है कि वो एक बैड डेविल है और उसका एक हाथ कटा होता है, जिसे हील करने के लिए उसे ब्लड की ज़रूरत थी। बैड डेविल डेंजी को ऊपर उठा के उसे ज़ोर से दबा देता है और डेंजी के अंदर से निकले खून को पी जाता है, जिसकी वजह से डेविल का हाथ ठीक तो हो जाता है, मगर उसे डेंजी का खून बहुत ख़राब लगता है। फिर बैड डेविल घर के छत को तोड़ते हुए ऊपर आता है और कहता है कि अब उसे दूसरे इंसानों को खाकर अपना मुंह का टेस्ट ठीक करना होगा। ये सब बैड डेविल कहते रहता है। तभी पावर बैड डेविल से कहती है कि वादे के मुताबिक उसने अपना काम पूरा कर दिया है, अब उसे उसके म्याऊ को वापस कर दे। जिस पर बैड डेविल कहता है कि उसने उसके मुंह का टेस्ट खराब कर दिया, जिसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। ये सब कहते हुए म्याऊ को बैड डेविल खा लेता है। फिर हमें पावर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब पावर पहली बार फिंड बनी होती है, तब वो सारे जानवर को मारकर खा रही होती है जो भी उसके रास्ते में आए। इसी बीच पावर को एक बिल्ली मिलती है जिसका नाम पावर म्याऊ रख देती है। पावर म्याऊ को खाना भी चाहती है, मगर म्याऊ की हालत बहुत ख़राब थी, तो पावर कहती है कि पहले वो उसे खिला पिलाकर गोल मटोल करेगी, उसके बाद वो उसे खाएगी। लेकिन समय के साथ साथ पावर म्याऊ से अटैच हो जाती है और उसे अपने साथ रख लेती है। एक दिन पावर म्याऊ को बताती रहती है कि कोई भी उसके सामने आता है उसे वो मार डालती है, क्योंकि उसे चिल्लाने का साउंड बहुत पसंद आता है। तभी बैड डेविल आ जाता है और म्याऊ को किडनैप करते हुए पावर से कहता है कि अगर वो अपने बिल्ली को वापस चाहती है तो वो उसे एक इंसान लाकर दे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पावर डेंजी की तरफ देखते हुए कहती है कि अब उसे समझ में आ गया है कि पोचीता को खोने के बाद डेंजी को कैसा फील होता है। तभी पावर को बैड डेविल पकड़कर खा लेता है और सिटी की तरफ निकल जाता है, जहां पर वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में बूढ़े, बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को खाने की बातें करते रहता है। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ जाती है। वो देखता है कि डेंजी उसका खून पी रहा होता है। डेंजी बैड डेविल से कहता है कि उसे उसके बूब्स वापस कर दे, बट डेविल डेंजी को फिर से अपने हाथों में जकड़ लेता है, लेकिन इस बार डेंजी के हाथों में उसका चेनसो का स्विच होता है। फिर हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक दिन डेंजी को पोचीता नहीं मिल रहा था। वो सोचता है कि कोई डेविल उसे मार डाला होगा। यह सोचकर डेंजी परेशान हो रहा होता है, लेकिन जब डेंजी घर वापस आता है तो पोचीता को घर में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उस दिन पोचीता को अपने सीने से लगाकर सुकून से सोया होता है। अब डेंजी को पावर की इमोशन समझ में आती है, क्योंकि पावर भी अपने पेट के कारण कितने दिनों से चैन से नहीं सो पाई होगी। ये सोचकर डेंजी को बहुत गुस्सा आता है और डेंजी चेनसो की रस्सी खींच देता है और वो चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब बैड डेविल को पता चलता है कि डेंजी भी एक डेविल है। सबसे पहले डेंजी बैड डेविल के एक हाथ को काट देता है और वो दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर गिरते हैं। वहाँ पर डेंजी एक लड़की को देखता है और उसे वहाँ से भाग जाने को बोलता है। बैड डेविल ये देख हैरान हो जाता है और सोचता है कि एक डेविल होते हुए ये क्या कर रहा है। तभी डेंजी बैड डेविल को एक पंच मारकर बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और वो दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसी बीच डेंजी लोगों को भागने के लिए भी बोलते रहता है। बैड डेविल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और एक कार को डेंजी की तरफ फेंक देता है, जिसमें एक बंदा होता है और कहता है कि इन इंसानों को कब तक बचाओगे। डेंजी उस कार को कैच करते हुए कहता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और फिर डेंजी उस कार को वापस बैड डेविल की तरफ फेंक देता है। इसी बीच वो बंदा भी कार से जंप कर देता है और वो कार बैड डेविल के सर पर ब्लास्ट हो जाता है। बैड डेविल बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो सोनिक साउंड से डेंजी पर अटैक कर देता है।
बैड डेविल सोचता है कि डेंजी मर चुका है और वो एक इंसान को खाने ही वाला होता है, तभी उसे चेनसॉ की आवाज़ सुनाई देती है। बैड डेविल चौंक जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि डेंजी उसके सोनिक साउंड से नहीं बचा होगा। फिर बैड डेविल डेंजी की तरफ एक बहुत ही बड़ा पत्थर फेंक देता है। डेंजी उस पत्थर के 2 टुकड़े करते हुए बैड डेविल को चीरते फाड़ते हुए मार डालता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के वीडियो में।